फ्री योगा क्लासेस क्यों बंद कर दी? आपकी क्लासेस तो फ्री थी, आपके मन में भी लालच आ गया है, आप भी औरों की तरह हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 साल 5 महीने फ्री योगा क्लासेस चलाने के बाद इन क्लासेस में चेंज करना पड़ा? आइए आज की इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं पिछले 1 साल 5 महीने लगभग 500 के करीब दिनों से लगातार फ्री से योग सेवाएं प्रोवाइड करता आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 10 लाख लोगों ने हमारे साथ योग कक्षाओं का अभ्यास किया है। 2024 से इस मिशन की शुरुआत की थी और अब तक लगभग 500 दिन हो गए हैं जिसमें लाखों लोग हमारे साथ जुड़े। शुरुआत से ये क्लासेज फ्री रही, सेवा बेस्ड पर रही, एंड कि आप अपनी मर्जी से कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल फ्री में इन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इन क्लासेज को ज्वाइन किया, संख्या बढ़ती गई, लेकिन जो सेवा राशि है वो उतनी कभी नहीं आई। मैंने अपनी पॉकेट से हर महीने अपनी सेविंग्स से इस मिशन में सेवा के रूप में दान करता रहा, मिशन में लगाता रहा और लगभग 80 लाख रुपए मैंने इस मिशन में सेवा के रूप में लगा दिए। उम्मीद थी जब ये मिशन शुरुआत किया था कि यदि सिर्फ 10% लोग भी सेवा राशि भेज देते हैं तो हम 90% लोगों को फ्री में योगा क्लासेस दे सकते हैं। क्या मिशन, क्या था हमारा मेन मोटिव और मेन आइडियोलॉजी, मेन थिंकिंग बिहाइंड दिस मिशन कि सिर्फ यदि 10% लोग भी हमें डोनेट करते हैं तो हम 90% लोगों को फ्री में योगा क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज करना पड़ा। इसकी शुरुआत होती है इस साल के जनवरी 2026 में। हमारे एक साथ बहुत सारे एक्सपेंस आए, सॉफ्टवेयर्स के रिन्यूअल्स आए, स्टाफ की सैलरीज आए एंड डोनेशन बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए, क्योंकि जनवरी में हर कोई फ्री योगा क्लासेस दे रहा था। तो हर कोई अलग अलग जगह से फ्री क्लासेस ले रहे थे, तो किसी बहुत रेयर लोगों ने ही जनवरी में डोनेशन सेवा से राशि भेजी। जब आप कोई भी मिशन चलाते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे स्टाफ की सैलरी, रेंट एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर का एक्सपेंस। सिर्फ यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ये क्लासेस लाइव आ रही हैं, सिर्फ इसके पीछे इतना खर्च नहीं होता। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक टीम होती है, टेक्निकल टीम, नॉन टेक्निकल टीम, वेबसाइट्स के खर्चे, सॉफ्टवेयर के खर्चे, अलग अलग टूल्स के एक्सपेंस होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंस कुल मिलाकर हमारा मंथली 10 लाख से भी ऊपर जा रहा था। और पिछले कई सालों से लगातार कुछ आप सहयोग राशि से और कुछ मेरे सहयोग राशि से इस मिशन को हमने दिसंबर तक सस्टेनेबल किसी तरह से मैनेज किया। लेकिन जब बात आती है जनवरी में, जब जनवरी में हर कोई फ्री योगा क्लासेस चला रहा था तो हमारा जो डोनेशन है वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो गया। एक तो पहले ही बहुत कम डोनेशन आ रहा था, जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि लगभग 10% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमें डोनेट कर देंगे। लेकिन जब आपको मैं नंबर बताऊंगा इस वीडियो में आगे चलकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने % लोगों ने ही सिर्फ सेवा सहयोग राशि भेजी। जनवरी में ये दिक्कतें आई, हमने आप सब से बात की कि ये इश्यूज आ रहे हैं। हमने मेंबरशिप्स, एडवांस मेंबरशिप्स हैं उनको लॉन्च किया ताकि हम इस मिशन को सस्टेनेबल बना सके। जनवरी तक हमने किसी तरह कोशिश की, फरवरी तक हमने किस तरह से कोशिश की इस मिशन को सस्टेनेबल बनाने की। फिर गवर्नमेंट का एक रूल आता है कि व्हाट्सएप में सिम बाइंडिंग जो रूल है वो रूल लागू होता है मार्च से। उस टाइम पर कंपनीज को बोला गया कि जिस व्हाट्सएप में ये सिम है उसी व्हाट्सएप पे ही ये जो व्हाट्सएप है ऑपरेट होगा, अदरवाइज हर 6 घंटे में ये व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा। अब जो फ्री क्लासेस हम देते आ रहे थे, ये फ्री क्लासेस 600 से ज़्यादा ग्रुप से ऑपरेट हो रही थी। कितने ग्रुप से हम ऑपरेट कर रहे थे? 600 से ज़्यादा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी थी जिनके थ्रू हम 10 लाख लोगों को मैसेज भेज पा रहे थे, इन क्लासेस के लिंक्स भेज पा रहे थे। लेकिन मार्च से आते आते हमारे सारे नंबर बंद होना स्टार्ट हो गए। मार्च के स्टार्टिंग से ही और कुछ तो फेब के एंड में ही हमारे सारे व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप ने ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। मास रिपोर्टिंग की गई हमारे नंबर्स की, कुछ तो सिम बाइंडिंग रूल्स का वजह थी, कुछ मास रिपोर्टिंग की गई हमारे नंबर्स की, हमारी कम्युनिटीज़ की, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ की, कुछ हमारी व्हाट्सएप के ग्रुप्स बंद हुए और बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप के नंबर बंद हुए। पिछले 30 से 40 दिनों में लगभग 20 व्हाट्सएप नंबर हमारे बंद हो चुके हैं। एंड आप सोचिए कि 600 कम्युनिटीज़ को रन करना इट्स नॉट ए ईजी टास्क। 600 कम्युनिटीज़
छोटी मोटी कम्युनिटीज नहीं है। यदि एक व्हाट्सएप नंबर बंद होता है तो 600 ग्रुप्स को एक नंबर से दूसरे नंबर पर शिफ्ट करने में ही 1 दिन से ज्यादा का टाइम लग जाता है। एंड जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं व्हाट्सएप उस नंबर को भी बंद कर देता है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है आप सब लोगों तक क्लासेस के लिंक भेजने का, वो बनता है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू। व्हाट्सएप नॉर्मली हजारों लोगों को मैसेज भेजने की परमिशन नहीं देता। आपको व्हाट्सएप के पैसे इसलिए चार्ज नहीं लगते क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को मैसेज भेजते हैं दिन में, या फिर 500 लोगों को भेजते होंगे, मैक्सिमम आप 1000 लोगों को भेजते होंगे। लेकिन यदि आप इससे ऊपर 10 लाख लोगों को एक दिन में मैसेज भेजना चाहें तो व्हाट्सएप आपके नंबर्स को ब्लॉक कर देगा। एंड सेम हमारे साथ भी हुआ। एक तो रिपोर्टिंग की गई, मास रिपोर्टिंग की गई नंबर्स की, और बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर हमारे बंद कर दिए गए, जिसमें खुद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट थे जिसमें बैंक्स के ओटीपी तक आते थे, वो भी बंद हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता कि इन सब लोगों को यदि हमें मैसेज भेजना है तो हमें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करना होगा। एंड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आपको पर मैसेज के चार्ज पड़ने होंगे। तो पर मैसेज में 10 लाख लोगों को हर रोज यदि हम मैसेज भेजें तो 1 महीने का एक्सपेंस करोड़ों में आता है। 10 लाख लोगों को यदि हम 1 महीने तक मैसेज करें, सिर्फ 1 महीने का करोड़ों का एक्सपेंस आता है। एंड जब 10 लाख लोग हमारे साथ योग का अभ्यास करते थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सोच के देखिए उस 10 लाख लोगों में से कितने साथी ऐसे हैं जो डोनेट करते होंगे। आप गैस कीजिए नंबर कि 10 लाख लोगों ने क्लासेस ली, उनमें से कितने साथियों ने अब तक कभी डोनेट किया होगा, एक सिंगल रुपया भी डोनेट किया होगा। आप गैस कीजिए 10 लाख लोग में से 5 लाख ने तो कर देना चाहिए। शायद 50% हो सकता है, 50% अफोर्ड ना कर पाते हों, बट 50% तो अफोर्ड कर पाते होंगे। नहीं, 50% लोगों ने भी डोनेट नहीं किया। चलिए नंबर को और कम कर देते हैं, 10% लोगों ने तो शायद डोनेट किया होगा। 90% हो सकता है अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या 10%, 100 में से 10% लोग भी ऐसे नहीं है जो अफोर्ड कर सकते हो, जो इतनी क्लासेस ले रहे हैं? ऐसा तो होना चाहिए ना। कि ये भी रॉन्ग जवाब है। 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों ने भी डोनेट नहीं किया। अब चलिए नंबर को और कम कर देते हैं, 1% पे आ जाते हैं। 100 में से 1% तो ऐसा होगा जो अफोर्ड कर पाता होगा, जो योगा क्लासेस को करता है वो अफोर्ड कर पाता होगा। आपको एक सच्ची बताता हूं, कड़वी सच्चाई है कि 100 में से 1% लोग भी ऐसे नहीं जिन्होंने आज तक हमें डोनेट किया हो। 1% लोग भी ऐसे नहीं है जिन्होंने आज तक हमें डोनेट किया है। यानी कि पर 100 में से 1% भी पूरा कंप्लीट नहीं बनता जिन्होंने हमें डोनेशन दिया हो। आप सोच के देखिए कि एक परिवार में 100 लोग हैं और पूरा 1% भी ऐसा नहीं है जो अर्निंग कर रहा हो, उस परिवार का एक्सपेंस कैसे चलेगा? क्या उन 100 लोगों में से 1% लोग भी ऐसे नहीं कि जो डोनेट करने के काबिल हों? ऐसा नहीं था। लोग काबिल थे, लेकिन लोगों ने डोनेट करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सबको ये लगा कि फ्री योगा क्लासेस हैं तो हम क्यों पे करें, हम क्यों डोनेट करें। इसी सोच के कारण सारी की सारी सेविंग्स ड्रेन आउट हो गई। पहले तो सेविंग्स वैसे ड्रेन आउट हो रही थी, बट क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हम मैसेज भेजते थे, कम्युनिटीज के थ्रू हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, तो कुछ हद तक हमारा करोड़ों में एक्सपेंस नहीं होता था, हमारा 10-15 लाख रुपए तक एक्सपेंस होता था, जो किसी न किसी तरह से मैं अपनी सेविंग्स से मैनेज कर पाता था। मेरी सेविंग्स कैसे आए? पिछले कई सालों से एक एक पाई जोड़कर ये पैसे मैंने सेव किए थे। मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस से, एज ए डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट काम किया है। एंड वो जो सारी अर्निंग्स थी मैंने वो अपने सेविंग्स में जोड़ रखी थी। वो सेविंग्स से मैं हर महीने निकाल कर इस मिशन में लगा रहा था। आप इमेजिन कीजिए, एक मटका है पानी का भरा हुआ, उसमें से सिर्फ आप पानी निकालते रहेंगे तो कितने दिनों तक वो पानी चलेगा? कुछ ऐसा ही हुआ योगा करो फिट फाउंडेशन के साथ, हमारे सुभाष योगा करो मिशन के साथ। उस मटके में से सिर्फ पानी निकलता गया, लेकिन पानी उस अमाउंट में भरा नहीं गया जिस अमाउंट से वो पैसा निकल रहा था। उतने डोनेशंस नहीं आए कि ये मिशन सस्टेनेबल रन हो सके।
आप इमेजिन कीजिए कि 100 में से सिर्फ 1% लोग भी ऐसे नहीं थे जो डोनेट करें। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 100 लोगों में से एक लोग भी काबिल ना हो? और वो सारे के सारे 100 लोग ऐसे लोग हैं जो हर महीने 300 से ज्यादा का रिचार्ज अलग अलग रिचार्ज कंपनियों को पे कर रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे? यदि कोई मोबाइल का रिचार्ज अफोर्ड कर सकता है तो वो डोनेट, एटलीस्ट जो हमारी मिनिमम डोनेशन अमाउंट थी 200-300 रुपए तक थी, तो वो तो अमाउंट डोनेट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं सोच ऐसी है कि जो चीज़ फ्री है हम उसके लिए पे क्यों करें। पहली बात तो ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं थी कि पीछे से हमें गवर्नमेंट फंड कर रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है और उस पैसे से हम क्लासेस चला रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल की मेहनत थी, एक इंडिविजुअल की सेविंग्स थी, आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त की सेविंग्स थी, अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स थी, जिनसे इन फ्री क्लासेस को मैं सस्टेनेबली रन करने की कोशिश कर रहा था। मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैंने इस दुनिया में, आज के इस युग में कुछ अच्छा करने की सोच ली। जहां एक तरफ हर लोग योग के लिए पैसे चार्ज कर रहे थे, मैंने लोगों को फ्री योग क्लास देने की सोच ली। यही तो एक गलती थी, जिसके कारण तो मुझे सुनना पड़ रहा है कि जब नहीं औकात थी तो क्यों योगा क्लासेस शुरू की। भिखारी आ गया भीख मांगने के लिए, कुछ कुछ तो गालियां तक दे रहे थे। क्या गलती थी मुझे जो ये सब चीजें सुननी पड़ी? सिर्फ इतनी गलती है ना मेरी कि मैंने कुछ अच्छा करने की सोच ली। जो लोग पैसे पे मांग रहे थे शुरुआत से, कोई किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू उस लड़के से है जिस लड़के ने कुछ अच्छा करने की सोच ली। कि तूने सोची कैसे ली अच्छा करने की? इस सोसाइटी में हर कोई सवाल कर रहा है। पिछले 2 महीने से इतने सारे मैसेज, इतने सारे सवाल किए जा रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। क्या गलती थी मेरी? 1 साल 5 महीने, लगभग 500 से ज्यादा दिनों तक क्लासेस को चलाया है। आज जिस लड़के ने अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा दी, आज उस लड़के से वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं और उसकी नीयत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आप में पैसे का लोभ आ गया, आप औरों के जैसे हैं। क्यों, जब औकात नहीं थी तो क्यों शुरू की, क्यों बोला? शायद औकात की बात करें, और कौन लोग औकात की बात कर रहे हैं? और उस इंसान से औकात की बात कर रहे हैं जिसने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, शायद बहुत सारे साथियों को तो इतनी सेविंग्स जोड़ने में काफी टाइम लग जाए, इतनी 80 से 90 लाख अपनी सेविंग्स के लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो इतना अमाउंट सेवा में लगा सकते हैं? और सिर्फ अमाउंट की बात नहीं है, बात है अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, बात है अपनी पूरी मेहनत। सुबह 3 बजे उठना पड़ता था क्योंकि हम 4:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सुबह 3 बजे से उठना, रात के 9-10 बजे तक काम करना नॉन स्टॉप, अपनी जेब से पैसे भी लगाना, अपने पूरा टाइम भी लगाना, अपने सारे रिलेटिव्स, अपने सारे सपने मारना, ना कहीं ट्रैवल कर पाना क्योंकि रोजाना क्लासेस देना, ना ट्रैवल कर पाना, ना रिलेटिव से बात करना, ना फ्रेंड से बात कर पाना, सारी के सारी जीवन की जो टाइम है वो इस मिशन में लगा देना और अपना पैसा भी मिशन में लगा देना। आप उस इंसान की नीयत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप उस इंसान से सवाल कर रहे हैं। आप एक बार मेरी लाइफ जी के तो देखिए, तब पता चलेगा कि सेवा करना इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है। जो सेवा नहीं करते, जो बुरे कर्म करते हैं, उसके लिए हर कोई सपोर्ट में खड़ा मिल जाएगा, लेकिन कोई अच्छा कार्य करने की सोचे तो हर कोई उसकी टांग खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करेगा। ये सच्चाई है आज की हमारे देश की। बहुत दिनों से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, कंट्रोल किया, लेकिन चीजें कई बार हद से ज्यादा निकल जाती हैं, तब वो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। मैं नहीं बताना चाह रहा था चीजें। हर रोज क्लास में आता, कई बार तो ऐसा हुआ जब क्लास में आ रहा हूं, 5 मिनट में क्लास लाइव जानी है,
एंड उससे पहले हमारे सारे व्हाट्सएप के नंबर ब्लॉक हो गए। सोचिए उस टाइम पर मेंटल स्टेट क्या होती होगी उस इंसान की, जब सारे व्हाट्सएप नंबर सब कुछ बंद हो गए हैं, उसको 5 मिनट बाद उसको क्लास देनी है एंड क्लास में उसको स्माइल रखनी है, उसको नॉर्मल बिहेव करना है। इट्स नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट इजी। आसान नहीं है ये, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब आप इस सिचुएशन से गुजरेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब सारी चीजें सब कुछ लगा दी, सब कुछ सह लिया, अब सोच के देखिए गलती सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पेरेंट्स की क्या गलती है। आप उस पेरेंट्स की स्थिति सोचिए, मेरी माँ की स्थिति सोचिए, मेरे पिता की स्थिति सोचिए, जो वो ऐसे कमेंट्स पढ़ते होंगे, तेरी औकात नहीं थी तो क्यों स्टार्ट किया, भिखमंगा कहीं का, ऐसे ऐसी चीजें, और कुछ कुछ तो अपशब्द तक यूज कर देते हैं कमेंट्स में। क्या बीतती होगी उस माँ बाप पर जिसने अपने बेटे को ये परमिशन दी होगी कि बेटा तू सेवा कर, तू चला इन क्लासेस को, कोई बात नहीं, तेरी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा रहा है, लगा दे। इतना हौसला देना भी हर माँ बाप के बस की बात नहीं होती। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये परमिशन देते होंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं एंड फिर ये परमिशन दे दें कि अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगा दें। मैं चाहता तो क्या ऐसा आराम की, इतना पैसा काफी था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में जी सकता था। आज ना मेरे पास खुद की गाड़ी है, ना मेरे पास खुद का घर है, मैं यहाँ पर रेंट के घर में रह रहा हूँ, फैमिली से दूर रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो चाहिए वो गाँव में नहीं है। घर से दूर रहना, रेंट पर रह रहा हूँ, ना कोई गाड़ी अफोर्ड करते, कुछ भी चीजें तो मैंने अपने सेविंग, अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए कुछ तो नहीं लिया। इस पैसे से मैं सब कुछ कर सकता था, घर वालों के लिए एक अच्छा सा घर बनाकर दे सकता था, लेकिन क्या किया मैंने कि ये सारा का सारा पैसा, सेविंग्स का जो पैसा है, सेवा में लगा दिया, क्योंकि नीयत अच्छी थी, क्योंकि सोच अच्छी थी, ताकि लोगों को भला हो सके कि शायद मैं थोड़ा बहुत कष्ट झेल लूं, लेकिन यदि हजारों माताएं और जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो ठीक हो जाएंगे तो करोड़ों रुपए का अच्छा कार्य हम कर देंगे। लाखों लोगों की, हजारों लोगों की दुआएं मिलेंगी, प्यार मिलेगा। लेकिन इस सोच का क्या फायदा मिला, क्या नतीजा मिला? क्या सोचेंगे, क्या कोई पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को ऐसे परमिशन दे पाएंगे? आप खुद सोच कर देखिए इस चीज को। सवाल उठाना बहुत आसान है, कुछ भी किसी को कमेंट करना बहुत इजी है, क्योंकि कमेंट करने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन उन चीजों को एग्जीक्यूट करने में मेहनत लगती है, पैसा लगता है। ये जो इतने स्टूडियो की लाइट्स हैं, ये जो रेंट्स है, फ्री में कोई नहीं दे रहा है। एक एक स्टाफ सैलरी चार्ज करता है, चाहे प्रियांशु भाई हो, चाहे और जितने भी हमारे टेक स्पोर्ट में हो, चैट स्पोर्ट में हो, हर किसी को सैलरीज जाती हैं। फ्री में नहीं होता ये चीजें। फ्री में सिर्फ मैं क्लासेस दे रहा हूं, मैं अपनी कोई भी फीस चार्ज नहीं करता हूं। एंड फिर आप उसी इंसान के ऊपर सवाल पूछते हैं। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे मेरे पेरेंट्स का लगता है कि वो ये जब ये कमेंट्स पढ़ते होंगे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनकी क्या गलती है कि वो सब ये सब चीजें, कमेंट्स उनको पढ़ना पड़े। आप कभी सोच के देखिए, आपके बेटे के साथ ऐसा हो, आपके भाई के साथ ऐसा हो, आपके दोस्त के साथ ऐसा हो, तो कैसा फील होगा? और उस इंसान का सोचिए जिसने अपनी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट जो टाइमिंग है वो इस मिशन को लगा दी हो। एक घर के बड़े बेटे की जिम्मेदारी सोचिए, जिसने अपने छोटे भाई की शादी करवा दी हो, ताकि वो अपना जो टाइम है वो उस मिशन को लगा रहा है। उसके पास अपनी जो लाइफ है उसके लिए टाइम नहीं है अभी। उस माँ बाप की सोचिए जिसने अपने छोटे बेटे की शादी कर रखी हो, बड़ा बेटा अनमैरिड हो, और वो भी पूरा पूरा उसको परमिशन दे रखी हो सेवा करने की,
कितने सारे सवाल उनके ऊपर उठते होंगे, कितने सवालों के जवाब उन्हें देने को पड़ते होंगे। कभी उनकी स्थिति सोच के देखिए। हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, पैसे कमाए, अपनी लाइफ सेटल करे। लेकिन वही बात हो गई ना, हर कोई भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का पसंद करता है, लेकिन सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह किसी और माँ की कोख में पैदा हो। कोई माँ अपने बेटे को भगत सिंह बनाना नहीं चाहती, लेकिन भगत सिंह को पसंद सब करते हैं। सिमिलर वे में है, हर कोई चाहता है कि समाज में अच्छा कार्य हो, लेकिन बहुत कम माएँ ऐसी होंगी जो अपने बेटों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती होंगी। उस माँ को सलाम है जो अपने बेटे को इतनी सारी सेविंग्स लगाने के लिए, अपनी लाइफ का इतना टाइम देने के लिए परमिशन दे, एंड फिर बदले में क्या मिले। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को मेरी माँ भी देख रही होगी। इट्स नॉट इजी, सेवा करना इतना आसान कार्य नहीं है। क्या 10 लाख लोगों में से 1% लोग भी ऐसे नहीं हो सकते थे कि जो अफोर्ड कर सकते हो? ऐसा नहीं था। और इसीलिए साथ में सबसे बड़ा जो रीजन रहा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का बंद हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप्स के बंद हो जाने के कारण हम लिंक ही नहीं भेज पा रहे। बहुत बार तो ऐसा हुआ, हम यहाँ से लिंक भेज रहे हैं, वहां पहुंच ही नहीं रहे। एंड फिर भी मैंने कैसे भी कैसे करके कोशिश करता रहा इन क्लासेस को चलाने की। 500 दिन इतना आसान नहीं है। 500 दिन जो अब मैं मार्केट में बाकी की बात करता हूं, मार्केट में एक हैबिट बनाने वाले भैया हैं, एक वेलनेस वाली बहन है। अब जो हैबिट बनाने वाले भाई हैं वो सिर्फ 14 डेज की फ्री योगा देते हैं साल में 2 बार, यानी कि एक साल में 1 महीना फ्री क्लासेस देते हैं, 28 दिन देते हैं। आप सोचिए, उसको 500 दिनों से कंपेयर कीजिए। और वो 28 दिन कब दे पाते हैं? जब वो योग से 150 से 200 करोड़ का रिवेन्यू करते हैं। 150 से 200 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं जो हैबिट बनाने वाले भाई हैं, सिर्फ योग से 150 से 200 करोड़। इतने सारे पैसे बोरे लेकर बैठा है वो इंसान, सिर्फ साल में 28 दिन योग का अभ्यास करा पा रहा है, या 1 महीना 2 महीने साल में फ्री योगा क्लासेस दे पा रहा है। एक साइड में जो हमारी वेलनेस वाली बहन है, उसके पीछे करोड़ों रुपए की एक कंपनी है जो उसको फंड कर रही है, जो उसको पैसा दे रही है, करोड़ों रुपए की फंडिंग उनको मिली हुई है, और वो भी सिर्फ 14 डेज फ्री योगा दे पाते हैं। 14 डेज से ज्यादा फ्री योगा नहीं दे पाते। तो एक साइड में 150-200 करोड़ की कंपनी, एक साइड में हजारों करोड़ की कंपनी वाले लोग जो फ्री योगा क्लासेस आपको 14 डेज की मिल रही हैं, वो 2 ऐसे ऐसे लोग हैं। एंड जो तीसरा पर्सन आता है वो आपका भाई है, जिसके पीछे ना कोई हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी है, ना फिर ना किसी के माँ बाप की मील सीटी मारती हैं। जो 150-200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उनके पेरेंट्स भी वेल सेटल्ड हैं। मेरे पेरेंट्स फार्मर्स हैं, किसान हैं मेरे पिताजी, और कोई बड़े किसान नहीं है। 2 एकड़ जमीन आती है, इससे ऊपर की जमीन नहीं है। तो उस इंसान की स्टेट सोचिए, उस इंसान के सेवा भाव सोचिए कि उसने 500 दिनों तक 10 लाख लोगों को फ्री क्लासेस दे दी। 500 दिनों तक। यदि मैं 14 डेज की जो सेशंस हैं 30 के हिसाब से लगाएं तो 15 साल लग जाएंगे इतनी क्लासेस देने के लिए, इतनी फ्री क्लासेस देने के लिए। बाकी सबको 15 साल लग जाएंगे जितनी फ्री क्लासेस मैंने अब तक दे दी। एंड उस इंसान की नीयत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। मेरे पीछे को करोड़ों की कंपनियां नहीं खड़ी हैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा। हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम पैसा प्रॉफिट के रूप में नहीं कमाते हैं। वो सब प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। मैं भी चाहता था फंडिंग ले सकता था, एक प्रॉफिटेबल कंपनीज के रूप में काम कर सकता था, लेकिन उसके पीछे फिर वही नीयत आ जाती कि हमें प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता। और मेरा हमेशा से इस मिशन में रहा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं, सेवा करनी है। इसीलिए हमने इस पूरे मिशन को फिर चेंज किया सेवा मेंबरशिप के रूप में, ताकि आप सेवा मेंबरशिप में भी हमने सिर्फ उतना अमाउंट चार्ज किया
जो हमारा एक्सपेंस है। आप सोच के देखिए, लोग 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं, कोई 3,500 रुपये लेता है। हमने 2100 रुपये में सहज सेवा मेंबरशिप लॉन्च की 1 साल के लिए योगा। जब वो लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे, हमने सिर्फ एक्सपेंस चार्ज किया। उसमें भी बहुत सारे लोगों के सवाल आ जाते हैं कि इतने पैसे क्यों ले रहे हो। सोच के देखिए, हम तो सिर्फ एक्सपेंस ले रहे हैं, सिर्फ खर्च ले रहे हैं, ताकि जो आप लोगों पर 1 साल में जो खर्च होगा, सिर्फ उतना अमाउंट आप सबसे चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमें इस प्राइस को बढ़ाना भी पड़े, क्योंकि मिशन को सस्टेनेबल भी बनाना है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और साथ में मैंने हमेशा से ये ऑप्शन दिया है कि यदि किसी मातृशक्ति के बेटे या बहू में मना कर दें कि हम आपको फ्री क्लासेस या फिर क्लासेस के लिए पैसे नहीं देंगे, उनके लिए हमने एक बैच फ्री रखा हुआ है। उनको बोल रखा है कि हमें सिर्फ एक मैसेज कर दें, उनके लिए एक बैच हमने फिर भी फ्री रखा है। इतना सब करने वाले की नीयत पर आप सवाल उठाएं, ये तो जायज नहीं है ना। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या कोई भी इस मार्केट में इस क्वालिटी की जो योगा क्लासेस हैं, अपनी इतनी मेहनत की जो योगा क्लासेस हैं, वो दे पा रहा है? कोई भी मार्केट में इस प्राइस रेंज में आपको 1 साल के लिए योगा क्लासेस नहीं देता। किसी भी योग सेंटर में जाएंगे, एक महीने के 2100 रुपये ले लेते हैं, आपको 1 साल के लिए मिलते हैं। एंड फिर भी आप सवाल उठाते हैं, कैसे होगा ऐसे? आई नो इट्स नॉट इजी। पिछले 2-3 महीने से आई ट्राइड टू कंट्रोल माई इमोशंस को कंट्रोल किया है। एंड इसी मेंबरशिप को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जिन साथियों को मेरे पर ट्रस्ट है, मेरी टीचिंग पर, या फिर हमसे कोई भी फायदा मिला है, वो सेवा मेंबरशिप्स को ज्वाइन कर कर हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं, हमारी क्लासेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। ट्रस्ट में आपके जो पैसे हैं, आपको उसके बदले की वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। इससे ज्यादा पैसे आप रिलायंस को और जियो को दे रहे हैं ऑलरेडी। जो साथी सोचते हैं ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी अफोर्ड कर रहे हो ये अमाउंट। जियो, रिलायंस, एयरटेल, जो भी आपकी जो इंटरनेट कंपनियां वीआई हैं, उनको आप ऑलरेडी साल के 3600 रुपये से ज़्यादा दे रहे हो, जब आप रोजाना इतना जीबी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। तो आप उन्हें तो पैसा दे रहे हैं जो आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे सकती है। ये हेल्थ का इन्वेस्टमेंट है, एंड हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। ये आपकी असली वेल्थ है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि 10 लाख लोगों को करोड़ों रुपए लगते हैं मैसेज भेजने के, जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही मैं अफोर्ड करता हूँ। और इन सब चीज़ों के बारे में फिर भी आपको लगे कि मैंने कुछ गलती की है अच्छा कार्य करने के उद्देश्य से, तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि हाँ, मेरे से गलती हुई है कि मैंने इतना अच्छा कार्य करने की सोची है। एंड जो भी साथी हर्ट हुए हैं, सच में दिल से सॉरी, बट शायद मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। जितना मेरी कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी हिट हो चुकी है। एंड आगे भी कोशिश करता रहूँगा इस मिशन को सस्टेनेबल बनाने की। सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं आया हूँ मैं, कई साल रहना है। योग मेरी लाइफ का पार्ट है, और वो हमेशा मेरी लाइफ का पार्ट रहेगा, और ये क्लासेस हमेशा हमारे सेवा मेंबर्स के लिए चलती रहेंगी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जिन साथियों ने इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे साथ सपोर्ट किया है सेवा मेंबरशिप ज्वाइन कर कर, चाहे सहज सेवा मेंबरशिप हो, एडवांस सेवा मेंबरशिप हो, फाउंडिंग सेवा मेंबरशिप हो, या एडवाइजरी सेवा मेंबरशिप हो, उन सब के लिए ये क्लासेज चलती रहेंगी। क्लासेस बंद नहीं होंगी। इतना हिम्मत भी कमज़ोर नहीं है मेरी कि मैं क्लासेस को बंद कर दूं। एंड एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कुछ जो साथी हैं उनका, जहाँ एक तरफ बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, वहाँ कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट भी किया,
उन लोगों का भी धन्यवाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानता है, जिन्होंने इस क्रूशियल टाइम में हमारी सहल सेवा मेंबरशिप, हमारी एडवांस सेवा मेंबरशिप, हमारी फाउंडिंग सेवा या फिर एडवाइजरी सेवा ज्वाइन कर इस मिशन का सपोर्ट किया है। आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया है। आप सब ने इस मिशन को सपोर्ट किया है, इस नेक सोच को सपोर्ट किया है। जब हमने जब मेंबरशिप लॉन्च की, बहुत सारे साथियों ने बढ़ चढ़कर इन मेंबरशिप में जो लाभ है वो लिया, मेंबरशिप को ज्वाइन किया। एंड कुछ साथी तो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ मेंबरशिप का पैसा पे नहीं किया, अपनी पॉकेट से मेंबरशिप से ज़्यादा पैसा हमें डोनेट किया है। तो जहाँ एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सवाल उठाते हैं, वहाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छी सोच के साथ इस मिशन को इस मिशन से जुड़े और अपनी जितनी सेवा सहयोग राशि हो सकती थी, उस सेवा सहयोग राशि से इस मिशन को सपोर्ट किया। योगा करो परिवार के उन सभी साथियों को जिन्होंने इस मिशन को सपोर्ट किया है, उन सब का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया है कि आपने इस मिशन को, इस सोच को सपोर्ट किया। एंड आप सबके सेवा सहयोग से ही इस मिशन को हम आगे चला रहे हैं। अब सिर्फ सेवा मेंबर्स के लिए हम मिशन को चला पाएंगे, बाकी साथियों के लिए 14 डेज क्लासेस रहेंगी, ट्रायल क्लासेस रहेंगी। उसके बाद आप सेवा मेंबरशिप ज्वाइन कर इस मिशन को कंटिन्यू रखते हैं। और जिन साथियों ने मेंबरशिप्स ज्वाइन की हैं, उन क्लासेस के लिए, उन सब साथियों के लिए जो क्लासेस हैं ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहेंगी जब तक उनकी मेंबरशिप है। ऐसे ही मिशन चलता रहेगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हिम्मत इतनी कमज़ोर नहीं है कि इतनी जल्दी हार मान लूँ। अभी तो बहुत आगे जाना है, ये तो शुरुआत है, शुरुआत की सीढ़ी है। एंड विश्वास मानिए कि शुरुआत की सीढ़ी आगे आगे बढ़ती जाएगी। एंड आप सब गवाह होंगे जब बाकी सब जो इस मिशन है, मिशन से देश के और विदेश के लाखों करोड़ों लोग इस मिशन से जुड़े होंगे और अपने आप को हेल्थ से, अपने आप को योग से ठीक कर रहे होंगे। इतना जल्दी हार नहीं मानते हैं हम। और मेरी सभी माता पिता शक्तियों से भी मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, आप हार मत मानिए। मुश्किलें आएंगी लाइफ में, मुश्किलें का काम ही आना है, बस हमें मुस्कुरा कर उन सबको सहना है, क्योंकि टाइम हर चीज़ को सही कर देता है। ऐसे ही इस मिशन के साथ है। आज हमारे साथ सेवा मेंबरशिप के साथ बहुत सारे जो साथी हैं, उनका प्यार है, प्रेम है और प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं उन साथियों की वीडियो हमेशा प्ले करता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक फोल्डर है मेरे लैपटॉप में जिसका नाम है लाइफ लाइन नाम है उसका। और उसमें आप सबके वीडियो फीडबैक्स, टेक्स्ट फीडबैक्स, सब चीज़ें हैं जो आप प्यार देते हैं, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जो आप इतना हौसला बढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें उस फोल्डर में सेव हैं। एंड जब भी मेरा हौसला डगमगाने लगता है, मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ और जब आपकी बातें सुनता हूँ तो सच में बहुत प्यार आता है आप सबसे। बस आप ऐसे इस प्यार को बनाए रखिए, विश्वास मानिए, हम और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी शुरुआत है, अभी मंजिल बहुत दूर है, बट चलते रहेंगे और मंजिल को जरूर अचीव करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक इस सेशन से जुड़े रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से हम 14 डेज का फ्री ट्रायल क्लास दे रहे हैं। मंडे से आप 14 डेज के लिए फिर से जुड़ सकते हैं। 14 डेज का ट्रायल रहेगा आप सब के लिए। मंडे से 14 दिनों तक आप इन क्लासेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके बाद जो साथी अच्छा लगे कि आपको अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होना है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो साथी मेंबरशिप ना ज्वाइन कर पाएँ, वो जितना हमने अभी तक सिखाया है 15 महीने से ज़्यादा, लगभग 500 से ज़्यादा दिनों तक हमने 500 दिन हो जाएंगे 3 से 4 दिनों में। 500 दिनों में जितना सिखाया है आप उससे खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस मैं आप सबसे इतना कहूँगा, आप सेवा मेंबरशिप ज्वाइन करें या ना करें, बट योग का अभ्यास जरूर करते रहें। जितना हमने सिखाया है उससे सेल्फ प्रैक्टिस करते रहें और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए।
आप सब एक कमेंट जरूर कीजिए। आप सबको यदि मेरी योग क्लासेस से, हमारी योग क्लासेस से कोई भी फायदा हुआ हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं टू मोटिवेट अस टू कीप डूइंग गुड कर्मास। अच्छे कर्म करते रहेंगे, क्योंकि यदि हम अच्छे इंसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो समाज से अच्छाई धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। हर कोई अच्छा इंसानों की टांग खींचता रहेगा तो अच्छाई करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। तो जितने ज़्यादा आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, विश्वास मानिए उतनी ही अच्छी चीज़ें इस दुनिया में होते रहेंगी। और ये शुरुआत आप खुद से कर सकते हैं। कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है उसको दिल से सपोर्ट कीजिए और ऐसे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। रहता हूँ आप सबसे अगली क्लास में, यानी कि मंडे की क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू और मिलकर हम सब सही कर लेंगे। विश्वास मानिए सब सही हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारते, ऐसे ही परेशानियां आती रहेंगी और हंसकर स्माइल करते हुए उनसे आगे बढ़ते रहेंगे। कोई बात नहीं है, स्माइल कीजिए, आप सब स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब, सच्ची बहुत मन करता है आप सबसे बातें करने का, क्योंकि मेरा पूरा टाइम आप सबके साथ ही जाता है। सच्ची आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे।